वेलकम टू कोंकर आईएएस एमपीपीएससी 2021 जो कि दोस्तों 11 अप्रैल को सुनिश्चित होने वाला है। पीटी ठीक है 20 के लिए। तो यूनिट 9 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ठीक है। तो ई गवर्नेंस के दोस्तों में क्लासेस हो चुकी हैं। तो आज हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करेंगे। तो पहले आप क्लास देखिए, उसके बाद उसको टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिए। तो ये आप कॉन्कर आईसी के लिस्ट में जाकर एमपीपीएससी में क्लासेस देख सकते हैं। तो आपको ज़्यादा आसानी होगी और ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने पहले क्लासेस किया, उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों, मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल के अंतर्गत कितने विभागों को सम्मिलित किया गया है? ए 3, बी 7, सी 9, डी 1। तो दोस्तों मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल के अंतर्गत 3 को नहीं शामिल किया गया, 7 को भी नहीं, 1 को भी नहीं, 9 को। तो मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल के अंतर्गत 9 विभागों को शामिल किया गया है, ठीक है। बी मध्य प्रदेश का ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत कब हुई दोस्तों? ए जून 2016, बी जनवरी 2006, सी फरवरी 2006, डी जुलाई 2006। तो दोस्तों एमपी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत जून 2006 को नहीं, जनवरी 2006 को नहीं, फरवरी 2006 को नहीं, जुलाई 2006 को हुई। तो डी इज अ राइट आंसर। एमपी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत दोस्तों जुलाई 2006 को हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत सीएसी कॉमन सर्विस सेंटर सीएससी ए कंप्यूटर सर्विस सेंटर, बी कॉमन सर्विस सेंटर, सी सिटीजन सर्विस सेंटर, डी कम्युनिटी सर्विस सेंटर। कम्युनिटी सर्विस सेंटर बिल्कुल नहीं, सिटीजन सर्विस सेंटर बिल्कुल नहीं, कंप्यूटर सर्विस सेंटर बिल्कुल नहीं, कॉमन सेंटर। तो बी। तो नेशनल ई गवर्नेंस के अंतर्गत सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर के अंतर्गत इसको बोलते हैं कॉमन सर्विस सेंटर, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको 3 चीज बताई। मध्य प्रदेश का शिक्षा पोर्टल के अंतर्गत 9 विभागों की स्थापना हुई। एमपी ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत जुलाई 2006 में हुई। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों, भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए एक प्रमुख उपक्रम MCA 21 निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र से संबंधित है? ए हवाई पत्तनों का आधुनिकीकरण करना, बी भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सी ई प्रशासन, डी अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षण करना। तो भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए प्रमुख उपक्रम MCA 21 दोस्तों, ये हवाई पत्तनों का अधिग्रहण बिल्कुल भी नहीं है, भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बिल्कुल नहीं है, अंतरराष्ट्रीय ये भी नहीं है, ये है सी इसका राइट। ई प्रशासन, ठीक है, ई प्रशासन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, दिशा ऐप से संबंधित है? ए कृषि से, बी महिला सुरक्षा से, सी चिकित्सा से, डी वायु सेवा से। तो दोस्तों कृषि से नहीं, चिकित्सा से नहीं, वायु सेवा से, महिला सुरक्षा से, बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों दिशा एफ महिला सुरक्षा से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ई सेवा ऐप संबंधित है? ए मध्य प्रदेश, बी सिक्किम, सी आंध्रा, डी यूपी।
तो दोस्तों ई सेवा ऐप मध्य प्रदेश से बिल्कुल भी नहीं, सिक्किम से बिल्कुल नहीं, यूपी से नहीं, आंध्रा से। तो ई सेवा ऐप किससे संबंधित है दोस्तों? तो ये आंध्र प्रदेश से, ठीक है। तो यहाँ मैंने बताया भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किए गए एक प्रमुख उपक्रम MC21 ये ई प्रशासन से संबंधित है। दिशा ऐप महिलाओं से संबंधित है। ई सेवा ऐप आंध्र प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 सारथी ऐप से संबंधित है। ए रेलवे पुलिस बल से, बी रेलवे स्टेशन के साफ सफाई से, सी रेलवे माल ढुलाई से, डी इनमें से कोई नहीं। तो माल ढुलाई बिल्कुल भी नहीं, रेलवे स्टेशन साफ सफाई बिल्कुल नहीं, रेलवे पुलिस बल से बिल्कुल सही, ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों सारथी ऐप रेलवे पुलिस बल से है, ठीक है। सारथी ऐप रेलवे पुलिस बल से है। क्वेश्चन 8 राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? ए 1976, बी 1972, सी 1971, डी 1975। तो राष्ट्रीय परीक्षा विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई? 1976 बिल्कुल नहीं, 71 बिल्कुल नहीं, 70 बिल्कुल नहीं, 72। तो बी इज राइट आंसर। तो राष्ट्रीय एक मिनट दोस्तों, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1972 में हुई, ठीक है। तो राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1972 में हुई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पेंसिल ऐप संबंधित है। ए महिला शिक्षा से, बी वित्त से, सी बाल श्रम से, डी बाल शिक्षा से, ठीक है। तो आपका क्या जवाब होना चाहिए दोस्तों? महिला शिक्षा से बिल्कुल नहीं, बाल शिक्षा से बिल्कुल नहीं, वित्त से बिल्कुल नहीं, बाल श्रम से। तो दोस्तों पेंसिल ऐप किससे संबंधित है? तो बाल श्रम से है, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ 3 चीज बताई दोस्तों। सारथी ऐप रेलवे पुलिस बल से संबंधित है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1972 में हुई। पेंसिल ऐप बाल श्रम से संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कोविन ऐप संबंधित है। ए कोविड वैक्सीन से, बी परिवहन से, सी कोरोना नियंत्रण से, डी कोविड योद्धा से। तो कोविड योद्धा बिल्कुल नहीं, कोरोना नियंत्रण बिल्कुल नहीं, परिवहन बिल्कुल नहीं। ए तो कोविड वैक्सीन से, तो 10 का ए। तो कोविन ऐप दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये कोविड वैक्सीन से, ठीक है, कोविन। क्वेश्चन नंबर 11 नेक्सा ऐप संबंधित है। सर्वे ऑफ इंडिया, बी रेलवे से, सी वन मंत्रालय, डी लोक कल्याण विभाग। तो नेक्सा ऐप लोक कल्याण विभाग से बिल्कुल नहीं, वन मंत्रालय से बिल्कुल नहीं, रेलवे से बिल्कुल नहीं, सर्वे ऑफ इंडिया, ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों नक्शा ऐप किससे संबंधित है? तो ये सर्वे ऑफ इंडिया के 250वें स्थापना दिवस पर लॉन्च किया गया, ठीक है। कब लॉन्च किया गया दोस्तों? 250वें स्थापना दिवस पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान विधेयक 2011 के अंतर्गत सेवा प्रदान न करने वाली अधिकारी पर कितने आर्थिक दंड अधिरोपित करने का प्रावधान है? ए 30,000, बी 20,000, सी 10,000, डी 40,000। तो इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान विधेयक 2011 के अंतर्गत सेवा प्रदान न करने वाले अधिकारी पर 40,000 बिल्कुल भी नहीं, 10,000 बिल्कुल भी नहीं, 30,000 बिल्कुल भी नहीं, 20,000, ठीक है। तो बी इज राइट आंसर।
दोस्तों कितना, 20,000 रुपए। तो इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायन विधेयक 2011 के अंतर्गत सेवा प्रदान न करने वाले अधिकारी पर 20,000 रुपए का दंड अधिरोपित करने का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ते हैं। ठीक है, आरोग्य सेतु ऐप में जानकारी कितने भाषाओं में दी गई है दोस्तों? ए 14, बी 12, सी 15, डी 11। तो आरोग्य सेतु में जानकारी 14 में बिल्कुल नहीं। 14 हालांकि संविधान में दिया गया है, 14 पहले मूलतः था, लेकिन 14 में अब 22 भाषाएं हैं। ठीक है, तो 12 बिल्कुल नहीं, 15 भी नहीं, 11 इज राइट आंसर। ठीक है, तो डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप में 11 भाषाओं में जानकारी दी गई। ठीक है, क्वेश्चन 14, भूमि प्रोजेक्ट ई गवर्नेंस योजना किस राज्य ने शुरू किया? ए मध्य प्रदेश, बी यूपी, सी कर्नाटका, डी आंध्रा। तो भूमि प्रोजेक्ट ई गवर्नेंस योजना मध्य प्रदेश बिल्कुल नहीं, यूपी नहीं, आंध्रा नहीं, कर्नाटका सी इज राइट आंसर। तो दोस्तों ई गवर्नेंस योजना के अंतर्गत भूमि प्रोजेक्ट कर्नाटका सरकार ने किया है। ठीक है, क्वेश्चन 15, सारथी पोर्टल संबंधित है? ए वृद्धजनों की सहायता हेतु, बी दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से, सी पुलिस विभाग, डी महिला सशक्तिकरण से। ठीक है, तो सारथी पोर्टल दोस्तों वृद्धजनों की सहायता बिल्कुल नहीं, पुलिस विभाग बिल्कुल नहीं, महिला सशक्तिकरण बिल्कुल भी नहीं, दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण में बिल्कुल सही, बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों सारथी पोर्टल किससे संबंधित है? तो दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे 3 चीज बताई। आरोग्य सेतु ऐप में 11 भाषाओं में जानकारी दी गई है। भूमि प्रोजेक्ट ई गवर्नेंस योजना कर्नाटक सरकार ने लॉन्च किया है। सारथी पोर्टल ऐप दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, शगुन पोर्टल संबंधित है? ए आयुष मंत्रालय, बी कृषि मंत्रालय, सी उद्योग मंत्रालय, डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो शगुन पोर्टल आयुष मंत्रालय बिल्कुल नहीं, कृषि मंत्रालय बिल्कुल नहीं, उद्योग मंत्रालय बिल्कुल नहीं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों शगुन पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ठीक है, क्वेश्चन 17, समाधान ऐप संबंधित है? ए पुलिस से, बी चुनाव आयोग, सी परिवहन मंत्रालय, डी पंचायतों से। तो समाधान ऐप पुलिस से बिल्कुल नहीं, परिवहन से बिल्कुल नहीं, पंचायतों से बिल्कुल नहीं, चुनाव एक राइट आंसर, तो बी राइट आंसर। तो समाधान ऐप दोस्तों किससे संबंधित है? तो ये चुनाव आयोग से। ठीक है, क्वेश्चन 18, केंद्रीय और राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदायन आयोग की स्थापना की गई? ए राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013 के अंतर्गत, बी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के अंतर्गत, सी द्वितीय प्रशासनिक आयोग 2005 के अंतर्गत, डी इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान विधेयक 2011 के अंतर्गत। तो दोस्तों केंद्रीय राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान आयोग की स्थापना साइबर सुरक्षा नीति 2013 बिल्कुल भी गलत,
सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 बिल्कुल गलत। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 के अंदर गलत। इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान विधेयक 2011 के अंतर्गत किया गया। ठीक है, तो यहाँ मैंने स्लाइड में 3 चीजें पढ़ी दोस्तों। सगुन पोर्टल मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत है। समाधान ऐप चुनाव आयोग से है। केंद्रीय और राज्य इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान आयोग की स्थापना इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्रदान विधेयक 2011 के अंतर्गत किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन 19, राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना कब हुई? ए 1977, बी 1975, सी 1970, डी 1976। तो दोस्तों आपका आंसर क्या है? 1976 बिल्कुल गलत। 1977 भी गलत, 75 भी गलत, 77 इज राइट आंसर। तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना 1977 में की गई। ठीक है, क्वेश्चन 20, निकनेट राष्ट्रीय कंप्यूटर आधारित उपग्रह नेटवर्क कब लॉन्च किया गया? ए 1987, बी 1986, सी 1985, डी 1982। तो निकनेट राष्ट्रीय कंप्यूटर आधारित उपग्रह नेटवर्क कब लॉन्च किया गया दोस्तों? 97 गलत है, 86 भी गलत, 1986, 1982 गलत, 1985 सही। तो सी इज राइट आंसर। तो निकनेट राष्ट्रीय कंप्यूटर आधारित उपग्रह नेटवर्क 1987 में लॉन्च किया गया। ठीक है, क्वेश्चन 21, भारत में नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम की शुरुआत कब हुई? ए 2008, बी 2006, सी 2005, डी 2007। तो भारत में ई गवर्नेंस प्रोग्राम 2008 गलत, 2005 गलत, 2007 गलत, 2006 सही। तो बी इज राइट आंसर। तो भारत में ई गवर्नेंस प्रोग्राम कब शुरू किया गया दोस्तों? 2006 में। ठीक है, यहाँ 3 चीजें, राष्ट्रीय सूचना केंद्र की स्थापना 1977 में, निकनेट राष्ट्रीय कंप्यूटर आधारित उपग्रह नेटवर्क 1985 में लॉन्च किया गया, भारत का नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम 2006 में लॉन्च किया गया। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन 22, स्वान मतलब स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना कब हुई? ए 2010, बी 2004, सी 2002, 2005। तो दोस्तों 2010 बिल्कुल गलत, 2002 भी गलत, 2005 भी गलत। तो 2004 सही है, बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों स्वान इसको बोलते हैं स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना कब हुई? तो 2004 में हुई। ठीक है, क्वेश्चन 23, भारत में किसका गेटवे शामिल नहीं है? ए प्राथमिक शिक्षा, बी कृषि, सी स्वास्थ्य, डी परिवहन। भारत विकास गेटवे में प्राथमिक शिक्षा भी है, कृषि भी है, स्वास्थ्य भी है, रेलवे नहीं है, परिवहन नहीं है। इस हिसाब से डी। तो दोस्तों भारत विकास गेटवे में शामिल कौन कौन है? तो प्राथमिक शिक्षा, कृषि और स्वास्थ्य। ठीक है, क्वेश्चन 24, स्वान सहभागिता से किस श्रेणी के तहत कार्य करता है? ए C2C, बी G2G, सी G2E और डी G2C। तो स्वान सहभागिता सिटीजन टू सिटीजन बिल्कुल गलत, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बिल्कुल गलत, गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय गलत, गवर्नमेंट टू सिटीजन डी इज राइट आंसर। तो दोस्तों स्वान सहभागिता गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, तो हम 3 चीजें पढ़ी। भारत में स्वान स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क स्थापना 2004 में हुई, भारत विकास गेटवे में शामिल है, कृषि स्वास्थ्य प्राथमिक
नहीं शामिल तो परिवहन, स्वास्थ्य सेवा तक की श्रेणी में है तो गवर्नमेंट टू सिटीजन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च हुआ? ए 2 अप्रैल 2020 को, बी 4 अप्रैल 2020 को, सी 3 अप्रैल 2020 को, डी 10 अप्रैल 2020 को। तो 10 अप्रैल 2020 गलत है, 3 अप्रैल 2020 ये भी गलत है, 4 अप्रैल 2020 को ये 2 अप्रैल। तो दोस्तों आरोग्य सेतु ऐप, ठीक है, 2 अप्रैल 2020 को 11 भाषाओं में लॉन्च किया गया है। ठीक है, क्लियर? तो दोस्तों इस प्रकार ये 25 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। तो आपके कितने क्वेश्चन ट्रू हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन फॉल्स हो रहे हैं, टोटल कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, कितने फॉल्स हो रहे हैं, आप सेल्फ इवैल्यूएशन कर लीजिए तो आपकी तैयारी बेहतर होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, hit the bell icon button, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।